हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शोभी क्लासेस में। इतिहास की पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्राचीन भारत के इतिहास से पूरे तथ्य देखे थे। तो आज हम लोग इस वीडियो में उसी के आगे मध्यकालीन इतिहास से संपूर्ण तथ्य देखेंगे। इस वीडियो में आपको मध्यकालीन भारत की संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप सामान्य ज्ञान से संबंधित किसी भी विषय के नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो shobhiclasses.com पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मध्यकालीन भारत, जिसके अंतर्गत पहला टॉपिक है भारत पर अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। अगला है महमूद गजनी। 932 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। अल्पतगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में पिरितगीन ने शासन किया था। इसी के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। अल्पतगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 971 ईस्वी में हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद ने भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था। महमूद गजनी एक मूर्तिभंजक आक्रमणकारी था। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। महमूद गजनी ने 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी ने थानेश्वर के चक्र स्वामीन का कांस्य से निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अहिनवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। महमूद के सेना में सेवंद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फरूखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। अगला है मुहम्मद गौरी। गौर मुहम्मद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया था। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध चलिए देखते हैं। युद्ध है, फिर वर्ष है और पक्ष किन किन के बीच हुआ था और उसके परिणाम हैं। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था और इसमें पृथ्वीराज चौहान जी विजयी हुए थे। तराइन के दूसरे युद्ध में, जो कि 1192 ईस्वी में हुआ था गौरी और पृथ्वीराज चौहान जी के बीच में, इसमें गौरी विजयी हुआ था। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था गौरी और जयचंद के बीच और इसमें गौरी विजयी था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया।
मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। चलिए अगला आता है सल्तनत काल, जिसके अंतर्गत पहला है गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी का गुलाम था। गुलामों को फारसी में बंदगो कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान देने वाला भी कहा जाता था। चलिए मंगोलों के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। मंगोल चीन के उत्तर में गोबी के रेगिस्तान के निवासी थे। वह एक घूमने फिरने वाली अर्ध सभ्य जाति थी तथा उन लोगों का मुख्य पेशा घोड़ों और अन्य पशुओं का पालन करना था। वे बहुत गंदे रहते थे तथा सभी प्रकार का मांस खाते थे। उनमें स्त्री विषयक नैतिकता का सर्वथा अभाव था। यद्यपि माँ का सम्मान करते थे। वे विभिन्न कबीलों में बटे थे। उन्हीं कबीलों में से एक 1163 ईस्वी तेमुचीन उर्फ चंगेज़ खां का जन्म हुआ, जिसे महान चंगेज़ खां और श्रापित दोनों पुकारा गया। येसुगाई बहादुर था चंगेज़ खां का पिता। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल बन सकी। इल्तुतमिश ने इसे 225 फीट ऊंची 4 मंजिल का बना दिया। फिरोज तुगलक के समय बिजली गिरने के कारण इसकी चौथी मंजिल नष्ट हो गई, जिसके कारण फिरोज ने इसमें 2 छोटी मंजिलें बनवा दी, जिससे इसमें 5 मंजिल हो गई और ऊंचाई 9 फीट बढ़कर 234 फीट हो गई। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इल्बरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय वह बदायूं का गवर्नर था। आइए दोस्तों इल्तुतमिश के महत्वपूर्ण कार्य देखते हैं। कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश ने। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे इल्तुतमिश ने। चांदी का टंका और तांबे का जीतल होता था। इक्ता प्रणाली चलाई थी इल्तुतमिश ने। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया, जो तुर्कान ए चिहालगानी के नाम से जाना गया। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण दिल्ली ए कुहना के निकट करवाया था। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई। चंगेज़ खां से बचने के लिए ख्वारिज़्म के सम्राट जलालुद्दीन को इल्तुतमिश ने अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रहीं। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रज़िया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रज़िया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थीं जिसने शासन की बागडोर संभाली। रज़िया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर वह पुरुषों की तरह चोगा, काबा एवं कुलाह टोपी पहनकर राजदरबार में खुले मुंह से जाने लगीं। रज़िया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखूर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों को सामंत बनाने के रज़िया के प्रयासों से तुर्की अमीर विरुद्ध हो गए और उसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बहराम शाह को बैठा दिया। रज़िया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई। इससे शादी करने के बाद रज़िया ने पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रही। रज़िया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं के द्वारा कैथल के पास कर दी गई। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या मई 1242 ईस्वी में कर दी गई। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद शाह बना।
बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसीरुद्दीन महमूद को सुल्तान बना दिया। नसीरुद्दीन महमूद ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर मतलब टोपी बुनकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन महमूद के साथ किया। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। तुर्कान ए चिहलगामी का विनाश बलबन ने ही किया था। बलबन 1266 में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। सीरी नामक नया नगर बलबन ने बसाया था। राज दरबार में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी। बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज फारसी साल का पहला दिन उत्सव को प्रारंभ करवाया था। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की। बलबन आखेट अभियान के बहाने अपनी सेना को लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक शम्सुद्दीन कैमूर था। चलिए अगला आता है खिलजी वंश, जो कि है 1290 से 1320 ईस्वी तक। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में उसके भतीजे व दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर प्रयाग में हत्या कर दी। 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली तथा गुरशास्प था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने व स्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का आधा भाग कर दिया। इसने खम्स लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर 3/4 भाग कर दिया। इसने व्यापारियों में बेईमानी रोकने के लिए कम तौलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों, अमीर खुसरो के बारे में जानते हैं कुछ। अमीर खुसरो का मूल नाम था मोहम्मद हसन। उसका जन्म पटियाली उत्तर प्रदेश में बदायूं के पास 1252 ईस्वी में हुआ था। अमीर खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। वह बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक दिल्ली के सुल्तानों के दरबार में रहे। इन्हें तूतिए हिंद, भारत का तोता के नाम से भी जाना जाता है। सितार व तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को ही दिया जाता है। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा था। जमायत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला व हजार खंभा महल का निर्माण अलाउद्दीन ने करवाया था। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। बाजार नियंत्रण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए जाने वाले नवीन पद क्रमानुसार देखते हैं। पहला है दीवान ए रियासत। यह व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन करता था। दूसरा है शाहना ए मंडी। प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक होता था। बरीद दोस्तों बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। मुनिहान या फिर गुप्तचर गुप्त सूचना प्राप्त करता था। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। दैवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन ने चलाया था। सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विभूषित किया। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। शाहना ए मंडी, यहाँ खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था। सराय अदल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थीं। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बरनी की कृति तारीख़ फिरोज शाही से मिलती है।
खजाइनुल फतुह अमीर खुसरो, रिहला इब्न बतूता एवं फुतुहस लातीन ईसामी की कृति है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब, सेंसर एवं नाजिर नापतौल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राजस्व सुधार के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क एवं इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीन कर थे। पहला चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था, दूसरा गढ़ी कर घरों एवं झोपड़ी पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा आक्रमण 1298 ईस्वी में सल्दी के नेतृत्व में, तीसरा आक्रमण 1299 ईस्वी में कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में, चौथा आक्रमण 1303 ईस्वी में तारगी के नेतृत्व में, पांचवा आक्रमण 1305 ईस्वी में अली बेग और ततार्क के नेतृत्व में और छठा आक्रमण 1306 ईस्वी में कबक एवं इकबाल मंद के नेतृत्व में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 को हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 ईस्वी को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आ जाता था। बरनी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की थी। मुबारक के वजीर खुसरो खां ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। अगला आता है तुगलक वंश, जो कि है 1320 से 1398 ईस्वी तक। 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। गयासुद्दीन के बाद उलूग खां या जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरे के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर एकोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक अपने प्रत्येक मलिक के सम्मान में 2 पोशाक दिया करता था, एक जाड़े में और एक गर्मी में। कहा जाता है कि डाक प्रबंधों के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ताज़े फल खुरासान से एवं पीने के लिए गंगा जल मंगवाया जाता था। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा, फरिश्ता के अनुसार, तांबा, परनी के अनुसार धातुओं के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के रुपए के टंका के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी है। सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग चीन के कुबलई खां एवं ईरान के गजन खां नामक एक मंगोल शासक ने भी किया था। अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्ने बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। इब्ने बतूता की पुस्तक रिहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में
विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। इसने नगाड़ों की भारी ध्वनि के बीच एक स्त्री को सती होने के दृश्य का वर्णन किया है। इसके कथानुसार सती होने के लिए सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। मोहम्मद तुगलक के समय जिया नक्शबी पहला व्यक्ति था जिसने संस्कृत कथाओं की एक श्रृंखला का फारसी में अनुवाद किया था। इस पुस्तक का नाम तूतीनामा था, जिसमें एक तोता एक ऐसी विरहिणी नायिका को कहानी सुनाता है जिसका पति यात्रा पर गया है। मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभु सूरीनाम नामक जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मान प्रदान किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 को सिंध जाते समय थट्टा के निकट गोढ़ाल में हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से मुक्ति मिली। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मुहिद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलहीम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन, अजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 को हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम आमिर उल मोममीन की उपाधि दी गई। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज, लगान, खुम्स, युद्ध में लूट कमाल, जजिया एवं जक़ात को वसूल करने का आदेश दिया। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज तुगलक ने एक नया कर, सिंचाई कर भी लगाया, जो उपज का 1/10वां भाग था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें हिसार, फिरोजाबाद दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर और फिरोजपुर प्रमुख हैं। इसके शासनकाल में खिजराबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवान-ए-खैरात की स्थापना की। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज तुगलक के समय थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवान-ए-बंदगान की स्थापना की। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। इसने अपनी आत्मकथा फातूहात-ए-फिरोज शाही की रचना की। इसने जियाउद्दीन बरनी एवं शम्स-ए-सिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायते फिरोज शाही नाम से अनुवाद करवाया। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाए, जिसे अद्दा व विक कहा जाता था। फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। फिरोज काल में निर्मित खान-ए-जहां तेलंगानी के मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर-ए-मस्जिद से की जाती है। सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया। तैमूरलंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। नासिरुद्दीन के समय में ही मलिकुश शर्क पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। सैयद वंश 1414 से लेकर
1451 तक है। चलिए देखते हैं। सैयद वंश का इस संस्थापक खिज्र खां था। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत ए आला की उपाधि से ही खुश रखा। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर व दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 में हो गई थी। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की थी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख ए मुबारक शाही में सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन करीब 37 वर्षों तक रहा। लोदी वंश 1451 से 1526 तक। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। वह 19 अप्रैल 1451 को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। बहलोल लोदी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। वह अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। वह अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था। बहलोल लोधी का पुत्र निज़ाम खां 17 जुलाई 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की। भूमि के लिए मापन के प्रामाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोधी ने किया। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद हुआ। इसने नागरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तौलने के लिए भेज दिया। अगला है दोस्तों विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना विद्यारण्य संत से आशीर्वाद प्राप्त कर की थी। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। संगम वंश के प्रमुख शासक देखते हैं। हरिहर 1336 से 1356 ईस्वी तक, बुक्का प्रथम 1356 से 1377 ईस्वी तक, हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी तक, देवराय प्रथम 1406 से 1422 ईस्वी तक, देवराय द्वितीय 1422 से 1446 ईस्वी तक, मल्लिकार्जुन 1446 से 1465 ईस्वी तक, विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 1450 ईस्वी तक। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। इसकी राजभाषा तेलुगु थी। हरिहर व बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्र देव के सामंत थे। विजयनगर साम्राज्य पर क्रमशः निम्न वंशों ने शासन किया: संगम, सुलूप, तुलुब एवं आरावीडु वंश ने। बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। हरिहर द्वितीय ने संगम शासकों में सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इटली का यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया ताकि जल की कमी दूर करने के लिए नगर में नहरें ला सकें। सिंचाई के लिए उसने हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवाया। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा देवराय द्वितीय था। इसे इमाडी देवराय भी कहा जाता था। फारसी राजदूत अब्दुल रज़्ज़ाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। इसके अनुसार विजयनगर में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दी जाती थी। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में 2000 मुसलमानों को भर्ती किया था एवं उन्हें जागीरें दी थी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जगबेटकर हाथियों का शिकारी कहा गया है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक, सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। सालुव नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालुव वंश 1485 से 1506 ईस्वी तक की स्थापना की थी। तुलुव वंश 1505 से 1565 ईस्वी तक,
तुलुव वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलुव वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था। वह 8 अगस्त 1509 ईस्वी को शासक बना। सालुव तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जा गया है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में आमुक्तमाल्यद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की। पांडुरंग महात्यम की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने की थी। नागलपुर नामक नए नगर हजारा एवं विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 ईस्वी में हो गई। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की थी। तुलुव वंश का अंतिम शासक सदाशिव था। राक्षसी, तंगड़ी या तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 में हुआ था। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर। इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तानों के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में आपस में टकराते थे। तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठवाड़ा प्रदेश में। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश 1570 से 1572 ईस्वी तक इसका शासन था। अराविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में किया। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। अराविडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक इकाई का क्रम घटते हुए इस प्रकार था। प्रांत, मंडल, कोट्टम या फिर वलनाडु जिसको जिला बोलते हैं, नाडु मेला ग्राम 50 ग्रामों का समूह होता था। मेला ग्राम उर जो कि ग्राम होता था। विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक वस्तुतः भूसा मंत थे, जिन्हें राजा वेतन के बदले अथवा उनकी अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए विशेष भूखंड दे देता था, जो अमरम कहलाता था। आयंगर व्यवस्था प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रत्येक ग्राम को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में संगठित किया गया था। इन ग्रामीण इकाइयों पर शासन हेतु 12 प्रशासकीय अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, जिनको सामूहिक रूप से आयंगर कहा जाता था। ये अवैतनिक होते थे। इनकी सेवाओं के बदले सरकार इन्हें पूर्णतः लगान मुक्त व कर मुक्त भूमि प्रदान करती थी। इनका पद अनुवांशिक होता था। वह इस पद को बेच या गिरवी रख सकता था। ग्राम स्तर की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाज़त के बगैर ना तो बेची जा सकती थी और ना ही दान में दी जा सकती थी। विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री चलिए देखते हैं। निकोलो कोंटी इटली से आया था। 1420 ईस्वी में शासक था देवराय प्रथम। अब्दुल रज़ाक फारस से था। 1442 में आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। नूनिच पुर्तगाल से था। 1535 में आया था। अच्युत राय शासक था। डोमिंग पायस पुर्तगाल से आया था। 1515 ईस्वी में कृष्णदेव राय शासक थे उस टाइम। बारबोसा पुर्तगाल से आया था 1515 से 1516 ईस्वी तक और कृष्णदेव राय शासक थे उस टाइम के। कड़िर्क नामक आयंगर के पास जमीन के क्रय विक्रय से संबंधित समस्त दस्तावेज होते थे। विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत लगान था। भू राजस्व की दर उपज का एक छठवां भाग था। विवाह कर वर एवं वधू दोनों से लिया जाता था। विधवा से विवाह करने वाले इस कर से मुक्त थे।
उम्बली ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति थी। रत्त को कोड़गे युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत लोगों के परिवार को दी गई भूमि को कहा जाता था। कुटुगी ब्राह्मण, मंदिर या बड़े भूस्वामी जो स्वयं कृषि नहीं करते थे, किसानों को पट्टे पर भूमि दे देते थे। ऐसी भूमि को कुटुगी कहा जाता था। वे कृषक मजदूर जो भूमि के क्रय विक्रय के साथ ही हस्तांतरित हो जाते थे, कूदी कहलाते थे। अगला है दोस्तों बहमनी राज्य। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। इसकी राजभाषा मराठी थी। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर में बांटा। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 को हो गई थी। बहमनी वंश के प्रमुख शासक हैं मुहम्मद शाह प्रथम 1358 से 1375 तक, अलाउद्दीन मुजाहिद शाह 1375 से 1378 तक, दाऊद प्रथम 1378 तक, मोहम्मद शाह द्वितीय 1378 से 1397, ताज उद्दीन फिरोज 1397 से 1422, शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम 1422 से 1436, अलाउद्दीन अहमद 1436 से 1458, शमसुद्दीन मोहम्मद 1463 से 1482। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मुहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध हुआ था। भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था। उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनवाई थी। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी और तुर्की के अतिरिक्त तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करना था। चौल और दाभोल इसके समय के प्रमुख बंदरगाह थे। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की थी। इसने बीदर का नया नाम मुहम्मदाबाद रखा। मोहम्मद तृतीय ने के शासनकाल में ख्वाजा जहाँ की उपाधि से महमूद गवां ईरानी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोहम्मद तृतीय के आदेश पर 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में महमूद गवां को फांसी दे दी गई। महमूद गवां ने बीदर में एक महाविद्यालय मदरसा की स्थापना कराई। इसका भवन 3 मंजिला था। इसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। उन्हें भोजन व कपड़ा भी राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था। रियाजुल इंसान नाम से महमूद गवां के पत्रों का संग्रह किया गया। 1470 में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य बीदर की यात्रा पर आया था। इस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद तृतीय का शासन था। बीजापुर, गुलबर्गा, ताराफ सबसे महत्वपूर्ण में शामिल था। कलीमुल्ला बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बढ़ गया। इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार हैं। बीजापुर वंश था आदिल शाही। संस्थापक यूसुफ आदिल शाह। स्थापना इसकी 1489 ईस्वी में हुई थी। अहमदनगर वंश था निजाम शाही और संस्थापक मलिक अहमद और स्थापना 1490 में। बरार वंश था इमाद शाही। संस्थापक फ़तेहुल्लाह इमाद शाह और स्थापना 1490 में। गोलकुंडा राज्य था और वंश था कुतुब शाही। संस्थापक कुली कुतुब शाह और 1512 में स्थापना हुई थी। बीदर बरीद शाही वंश था। अमीर अली बरीद संस्थापक थे और 1526 में स्थापना हुई थी। मुहम्मद प्रथम ने मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में बांटा और 8 मंत्रियों को नियुक्त किया, जो इस प्रकार हैं। वकील ए सल्तनत दिल्ली के मलिक नायाब के समान होता था। वकील ए कुल मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करता था, वकील को छोड़कर। अमीर ए जुमला अर्थ विभाग का अध्यक्ष होता था। वजीर ए अशरफ विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। नाजिर वह अर्थ विभाग से संबंधित था। पेशवा वकील ए सल्तनत का सहायक था। कोतवाल नगर का मुख्य पुलिस अधिकारी था। सदरे जहां न्याय विभाग तथा धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष होता था।
सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल, जिसे साख ए खेल कहा जाता था, यह 4 भागों या नौबत में विभाजित थे, जिसके मुख्य अधिकारी सर ए नौबत होता था। बीजापुर के शासक अली आदिल शाह को सूफी कहते थे। अकबर से पहले उसने अपने दरबार में कैथोलिक मिशनरियों का बुलाया था। उसने अपने पुस्तकालय का अध्यक्ष प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वामन पंडित को बनाया था। उसके उत्तराधिकारियों ने संस्कृत एवं मराठी भाषा को प्रश्रय देना जारी रखा था। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को अबला बाबा या गरीबों का दोस्त कहा जाता था। उसने किताब ए नौरस नाम की एक पुस्तक की रचना की, जिसमें गीतों को विभिन्न रागों में बांधकर प्रस्तुत किया गया था। उसने नौरसपुर नाम से एक नई राजधानी बनाई। अपने व्यापक दृष्टिकोण के कारण यह जगत गुरु कहलाता था। उसने विठोवा की उपासना के केंद्र पंढरपुर को भी अनुदान दिए। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 से 92 में हैदराबाद के बीच में 4 मीनार बनवाई। इसमें 4 दिशाओं में 4 ऊंचे मेहराब हैं, जो चौमंजिली हैं और जिनमें से प्रत्येक की ऊंचाई 48 मीटर है। हैदराबाद शहर को कुली कुतुब शाह ने ही बसाया था। इब्राहिम रौजा और गोल गुंबज बीजापुरी इमारतों में सबसे प्रसिद्ध है। इब्राहिम रौजा इब्राहिम आदिल शाह का मकबरा है। 1680 में बनाए गए गोल गुंबज का गुंबद इतना विशाल है कि जितना विशाल एकल गुंबद कभी नहीं बनवाया गया। उसके सभी अनुपात संगतिपूर्ण हैं। चारों कोनों पर बनी ऊंची और गोलाकार मीनारें इसकी छवि को एक संतुलन प्रदान करती हैं। कहा जाता है मुख्य कक्ष के एक ओर से फुसफुसाहट की आवाज़ जाए तो दूसरे छोर पर भी सुना जा सकता है। अगला है स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। पहला जौनपुर। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जूना खां या मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। जौनपुर में स्वतंत्र शर्की राजवंश की स्थापना मलिक सवरकर ख्वाजा जहान ने की थी। ख्वाजा जहान को मलिक उस शर्क पूर्व का स्वामी की उपाधि 1394 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के पुत्र सुल्तान महमूद ने दी थी। जौनपुर के अन्य प्रमुख शासक थे मुबारक शाह 1399 से 1402 ईस्वी तक, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह 1402 से 1436 ईस्वी तक, महमूद शाह 1436 से 1451 ईस्वी तक एवं अंतिम शासक हुसैन शाह 1458 से 1500 ईस्वी तक। लगभग 75 वर्ष तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। शर्की शासन के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाह के समय में जौनपुर में साहित्य एवं स्थापत्य कला के क्षेत्र में हुए विकास के कारण जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना गया। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में शर्की सुल्तान इब्राहिम शाह द्वारा किया गया था। अटाला देवी मस्जिद का निर्माण कन्नौज के राजा विजय चंद द्वारा निर्मित अटाला देवी के मंदिर को तोड़कर किया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण 1470 ईस्वी में हुसैन शाह सरकी के द्वारा किया गया था। पीर बोधन नामक सूफी संत इस काल का एक महान संगीतकार था। झंझरी मस्जिद 1430 ईस्वी में इब्राहिम शर्की के द्वारा एवं लाल दरवाज़ा मस्जिद का निर्माण मोहम्मद शाह के द्वारा 1450 ईस्वी में किया गया था। अगला है कश्मीर। सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की। 1339 से 40 में कश्मीर में शाह मीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाह मीर था, जो शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठा। इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की। अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीन श्रीनगर में स्थापित की। हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों को तोड़ने के कारण सुल्तान सिकंदर शाह 1389 से 1413 को बुत शिकन कहा गया। 1420 ईस्वी में जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा गया। इसने जजिया कर हटा दिया, गोवध निषिद्ध कर दिया तथा सती प्रथा पर से प्रतिबंध हटा दिया। जैन उल आबदीन के प्रशासन में अनेक हिंदुओं को ऊंचे पद प्राप्त थे। श्रीय भट्ट उसका न्याय मंत्री और दरबारी चिकित्सक था। वूलर झील स्थित जैना लंका इसके काल की अभियांत्रिकी उन्नति का उत्कृष्ट नमूना है। जैन उल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था। इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया। अगला आता है बंगाल।
इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया: लखनऊती उत्तर बंगाल, सोनारगांव पूर्वी बंगाल, वसतगांव दक्षिण बंगाल। 1345 में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। पांडुआ के में आदीना मस्जिद का निर्माण 1364 में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था। बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह 1398 से 1409 में अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 से 1518, इन्होंने राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया। महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की। मालाधर बासु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में श्री कृष्ण विजय की रचना कर गुणराज खान की उपाधि धारण की। इनके बेटे को सत्यराज खान की उपाधि दी गई। नसीरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया। अगला आता है मालवा। दिलावर खान ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। दिलावर का पुत्र अलप खां हुशंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की। गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। मांडू के किले हिंडोला भवन या दरबार हॉल का निर्माण हुशंग शाह ने करवाया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दिल्ली दरवाज़ा। बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नसीरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। कुश्क महल का निर्माण को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक एक स्थान पर करवाया था। अगला आता है गुजरात। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में दिल्ली इस सल्तनत में मिला लिया था। 1391 में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफ़र खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण कर 1407 में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बना गया। गुजरात के प्रमुख शासक थे अहमद शाह 1411 से 52 तक, महमूद शाह बेगड़ा 1458 से 1511 तक और बहादुर शाह 1526 से 1537 ईस्वी तक। अहमद शाह के असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफ़ाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मुहम्मदाबाद नगर बसाया था। अगला आता है दोस्तों मेवाड़। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के रत्न सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। गुहिलौत वंश की एक शाखा सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। खानदेश। तुगलक वंश के पतन के बाद के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी। इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अगला आता है दोस्तों सूफ़ी आंदोलन। सूफ़ी आंदोलन अगला टॉपिक है। जो लोग सूफ़ी संतों के शिष्यता ग्रहण करते थे उन्हें मुरीद कहा जाता था। सूफ़ी जिन आश्रमों में निवास करते थे उन्हें खानकाह या मठ कहा जाता था। सूफ़ियों के धर्म संघ बाशारा इस्लामी सिद्धांत के समर्थक और बेशारा इस्लामी सिद्धांत से बंधे नहीं में विभाजित थे। भारत में चिश्ती एवं सुहरावर्दी सिलसिले की जड़ें काफ़ी गहरी थीं। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिला की शुरुआत की। चिश्ती सिलसिला का मुख्य केंद्र अजमेर था। चिश्ती सिलसिला के कुछ अन्य महत्वपूर्ण संत थे निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद,
बख्तियार काकी शेख बुरहानुद्दीन गरीब बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य थे। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन साबिर। हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा। इनके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो, अमीर हसन देहलवी। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। सूफियों के सुहरावर्दी धर्म संघ का या सिलसिला की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सुहरावर्दी ने की, किंतु 1262 में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय शेख बदरुद्दीन जकारिया को है। इन्होंने सिंध एवं मुल्तान को मुख्य केंद्र बनाया। सुहरावर्दी धर्म संघ के अन्य प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुर्खजोश, बुरहान आदि। सुहरावर्दी सिलसिला ने राज्य के संरक्षण को स्वीकार किया था। शेख अब्दुल्ला सत्तारी ने सत्तारी सिलसिले की स्थापना की थी। इसका मुख्य केंद्र बिहार था। कादरी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना सैयद अबुल कादिर अल निजिलानी ने बगदाद में की थी। भारत में इस सिलसिला के प्रवर्तक मोहम्मद गौस थे। इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे। ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे। राजकुमार दारा शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र कादरी सिलसिला के मुल्ला शाह का शिष्य था। नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिला की स्थापना ख्वाजा उब्बेदुल्ला ने की थी। भारत में इस सिलसिला की स्थापना ख्वाजा बकी बिल्लाह ने की थी। भारत में इसके व्यापक प्रचार का श्रेय बकी बिल्लाह के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को था। फिरदौसी सुहरावर्दी सिलसिला की एक शाखा थी जिसका कार्यक्षेत्र बिहार था। इस सिलसिले को शेख शरीफ उद्दीन याहा ने लोकप्रिय बनाया। याहा ख्वाजी नियामुद्दीन के शिष्य थे। अगला आता है भक्ति आंदोलन। 6ठी शताब्दी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत तमिल क्षेत्र से हुई थी जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में फैल गई। भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार वैष्णव संतों और 63 नयनार शैव संतों ने किया। शैव, नयनार और वैष्णव अलवार जैनियों और बौद्धों के अपरिग्रही को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताते थे। शैव संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। भक्ति कवि संतों को संत कहा जाता था और उनके 2 समूह थे। प्रथम समूह वैष्णव संत थे जो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। वे भगवान विठोबा के भक्त थे। विठोबा पंथ के संत और उनके अनुयायी वरकरी या तीर्थ यात्री पंथ कहलाते थे क्योंकि हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। दूसरा समूह पंजाब एवं राजस्थान के हिंदी भाषी क्षेत्र में सक्रिय था और इसकी निर्गुण भक्ति, हर विशेषता से परे भगवान की भक्ति में आस्था थी। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया। बंगाल में कृष्ण भक्ति की प्रारंभिक प्रतिपादकों में विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। रामानंद की शिक्षा से 2 संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ, सगुण जो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है और निर्गुण जो भगवान के निराकार रूप को पूजता है। सगुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध व्याख्याताओं में थे तुलसीदास और नाभादास जैसे राम भक्त और निम्बार्क वल्लभाचार्य, चैतन्य सूरदास, मीराबाई जैसे कृष्ण भक्त। निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि थे कबीर, जिन्हें भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु माना गया है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य द्वारा विशिष्टता द्वैतवाद थे। ब्रह्मा संप्रदाय माधवाचार्य था और ब्रह्मा संप्रदाय माधवाचार्य और सिद्धांत दोस्तों द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी शुद्ध द्वैतवाद। सनकादि संप्रदाय निम्बकाचार्य द्वैतवाद था इसका। भक्ति आंदोलन के संत रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी, इन्होंने राम को अपना आराध्य माना। इनका जन्म 1017 ईस्वी में मद्रास के निकट पेरुम्बूर नामक स्थान पर हुआ था। 1137 में इनकी मृत्यु हो गई। रामानुज ने वेदांत में प्रशिक्षण अपने गुरु कांचीपुरम के यादव प्रकाश से प्राप्त किया।
रामानंद का जन्म प्रयाग में हुआ था। इनकी शिक्षा प्रयाग तथा वाराणसी में हुई। इन्होंने अपना संप्रदाय सभी जातियों के लिए खोल दिया। रामानुज की भांति इन्होंने भी भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार किया। इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम एवं सीता की आराधना को समाज के समक्ष रखा। रामानंद के 12 शिष्यों में 2 स्त्रियां पद्मावती एवं सुरसुरी थीं। इनके प्रमुख शिष्य थे रैदास हरिजन, कबीर जुलाहा, धन्ना जाट, सेना नाई, पीपा राजपूत, सधना कसाई। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी विवादास्पद में वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से लोक श्रुतियों के अनुसार हुआ था। लोक लज्जा के भय से उसने नवजात शिशु को वाराणसी में लहरतारा के पास एक तालाब के समीप छोड़ दिया। जुलाहा नीरू तथा उसकी पत्नी नीमा इस नवजात शिशु को अपने घर ले आए। इस बालक का नाम कबीर रखा। कबीर की शादी लोई से हुई। उनके 2 बच्चे हुए उनकी ज़िंदगी आम गृहस्थ जैसी ही थी। उन्होंने राम, रहीम, हज़रत अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने। इन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि का घोर विरोध करते हुए एकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त की। एक निराकार ब्रह्मा की उपासना को महत्व दिया। निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े कबीर ऐसे प्रथम भक्त थे जिन्होंने संत होने के बाद भी पूर्णतः गृहस्थ जीवन का निर्वाह किया। इनके अनुयायी कबीर पंथी कहलाए। कबीर के उपदेश शब्द सिखों के आदि ग्रंथ में संग्रहित हैं। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक शिष्य धर्मदास द्वारा संकलित नाम से प्रसिद्ध है। बीजक में 3 भाषा भाग है, रामायणी, शबद और साखी। उनकी भाषा को साधुक्कड़ी कहा गया है। इसमें ब्रज भाषा, अवधी एवं राजस्थानी भाषा के शब्द पाए जाते हैं। कबीर दास की मृत्यु 1510 ईस्वी में मगहर में हुई थी। कबीर सुल्तान सिकंदर लोधी के समकालीन थे। अगला है गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी अविभाजित पंजाब के रावी नदी के तट पर स्थित तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था, जो अब ननकाना साहिब के नाम से विख्यात है। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी तथा पिता का नाम मेहता कालूराम था, जो पटवारी थे। बटाला के मूल राज खत्री की बेटी सुलक्षणी से उनका विवाह हुआ, जिससे उन्हें 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हुईं। उन्होंने देश का 5 बार चक्कर लगाया, जिसे उदासीस कहा जाता है। उन्होंने कीर्तनों के माध्यम से उपदेश दिए। वे काव्य रचना करते थे और रबाब के संगीत के साथ गाया करते थे। सारंगी उनका स्वामी भक्ति शिष्य मर्दाना बजाया करता था। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने रावी नदी के किनारे करतारपुर में अपना डेहरा मठ स्थापित किया। अपने जीवन काल में ही उन्होंने आध्यात्मिक आधार पर अपने पुत्रों की जगह अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर में हुई। नानक ने सिख धर्म की स्थापना की। नानक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। चैतन्य स्वामी। चैतन्य का जन्म 1486 में नवादवीपा बंगाल के मायापुर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र, माता का नाम सची देवी था। पाठशाला में चैतन्य को निमाई पंडित या गौरांग कहा जाता था। चैतन्य का वास्तविक नाम विशंबर था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की और साथ ही संकीर्तन प्रथा को जन्म दिया। इनके दार्शनिक सिद्धांत को औचित्य भेदवाद के नाम से जाना जाता है। 1510 ईस्वी में केशव भारती नामक सन्यासी ने चैतन्य को सन्यास की दीक्षा दी। सन्यासी बनने के बाद बंगाल छोड़कर पूरी उड़ीसा चले गए, जहां उन्होंने 2 दशक तक भगवान जगन्नाथ की उपासना की। इसकी मृत्यु 1533 में हो गई थी। श्री मदवल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण्य वाराणसी में हुआ था। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तथा माता का नाम यल्लमन गुरु था। इनका विवाह महालक्ष्मी के साथ हुआ। इनके 2 पुत्र थे, गोपीनाथ जन्म 1511 तथा विट्ठलनाथ जन्म 1516। इन्होंने गंगा जमुना संगम के समीप अरैल नामक स्थान पर अपना निवास स्थान बनाया। वल्लभाचार्य ने भक्ति साधना पर विशेष जोर दिया। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का साधन बताया। इनके भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग कहते हैं। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। विट्ठलनाथ को अकबर
ने गोकुल और जैतपुरा की जागीर प्रदान की थी। गोस्वामी तुलसीदास, इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इनकी मृत्यु 1623 में हो गई थी। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। धन्ना का जन्म 1415 ईस्वी में एक जाट परिवार में हुआ था। राजपुताना से बनारस आकर ये रामानंद के शिष्य बन गए। कहा जाता है कि इन्होंने भगवान की मूर्ति को हठात भोजन कराया था। मीराबाई का जन्म 1498 में मेड़ता जिले के चौकारी ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रत्न सिंह राठौर था। इनका विवाह 1516 ईस्वी में राणा सांगा के बड़े पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था। अपनी पति के मृत्यु के उपरांत ये पूर्णतः धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगीं। इन्होंने कृष्ण की उपासना प्रेमी एवं पति के रूप में की थी। इनके भक्ति गीत मुख्यतः ब्रजभाषा और आंशिक रूप से राजस्थानी में लिखे गए हैं। इनकी कुछ कविताएं राजस्थानी में भी हैं। इनकी मृत्यु 1546 में द्वारका में हो गई। रैदास, ये जाति से चमार थे और बनारस के रहने वाले थे। ये रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। इनके पिता का नाम रघु तथा माता का नाम घुरबिनिया था। ये जूता बनाकर जीविकोपार्जन करते थे। इन्होंने रायदासी संप्रदाय की स्थापना की। दादू दयाल, ये कबीर के अनुयायी थे। इनका जन्म 1544 में अहमदाबाद में हुआ था। इनका संबंध धूनिया जाति से था। सांभर में आकर इन्होंने ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना की। अकबर ने धार्मिक चर्चा के लिए इन्हें एक बार फतेहपुर सीकरी बुलाया था। इन्होंने निपख अमन नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में हो गई। सुंदरदास 1596 से 1679 ईस्वी तक दादू के शिष्य थे। शंकर देव, इन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार असम में किया। ये चैतन्य के समकालीन थे। अगला आता है दोस्तों मुगल साम्राज्य। चलिए मुगल साम्राज्य देखते हैं। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पातशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी। बाबर का जन्म फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना नामक छोटे राज्य के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 में बैठा। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगामा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया। उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिन्होंने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ। इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच, और बाबर विजयी था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच, बाबर विजयी था। चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 मेदिनी राय एवं बाबर के बीच, बाबर विजयी था। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 अफगानों एवं बाबर के बीच, बाबर विजयी था। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया। इसके साथ ही उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी युद्ध स्थल में मारा गया। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि दी गई। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था। खानवा युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण की। 30 जनवरी 1528 को जहर देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत शाह के साथ 6 मई 1529 को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में
बाबर की मृत्यु हो गई। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा में आराम बाग में दफनाया गया, बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर दफनाया गया। बाबर की मातृभाषा तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी का भी अच्छा ज्ञाता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की में रचना की थी, जिसका अनुवाद बाद में फ़ारसी में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे और कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। 4 समान हिस्सों में बंटे होने के कारण ये 4 बाग कहलाते थे। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत अकबर के समय में हुई थी। बाबर को मुबैयान नामक पद्य शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। हुमायूं चलिए देखते हैं। 1530 से 1556 था हुमायूं का शासन। नसरुद्दीन हुमायूं 29 दिसंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बख्त बदख्शां का सूबेदार था। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। इसने कामरान को काबुल और कंधार, मिर्जा अस्करी को संभल, मिर्जा हिंदाल को अलवर व मेवाड़ की जागीरें दी। अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को हुमायूं ने बदख्शां प्रदेश दिया। 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह नामक नए नगर की स्थापना की थी। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 में शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में शेर खां विजयी रहा। इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की पदवी ग्रहण कर ली। बिलग्राम या कन्नौज युद्ध 17 मई 1540 में शेर खां व हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं पराजित हुआ। शेर खां ने आसानी से आगरा व दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारसवादी शिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री हमीदा बानो बेगम से 29 अगस्त 1541 को निकाह कर लिया। कालांतर में हमीदा ने से ही अकबर जैसे महान सम्राट का जन्म हुआ। 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सूरी शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम है: देवरा 1531, चौसा 1539, बिलग्राम 1540 और सिरहंद का युद्ध 1555। 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेन पूल ने कहा है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया। ठीक उसी तरह से तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा था। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए। शेर शाह 1540 से 1545 है इनका शासनकाल। सूर्य साम्राज्य का संस्थापक अफगान वंशीय शेर शाह सूरी था। डॉक्टर KR कानूनगो के अनुसार हरियाणा प्रांत के नारनौल महेंद्रगढ़ का स्थान पर इब्राहिम के पुत्र हसन के घर वर्ष 1486 में शेर शाह का जन्म हुआ था। परमात्मा शरण का विचार है कि शेर शाह का जन्म वर्ष 1472 में हुआ था। इनके बचपन का नाम फरीद खां था। यह सूर वंश से संबंधित था। इनके पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के जमींदार थे। फरीद ने एक शेर को तलवार के एक ही वार से मार दिया था। उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर बिहार के अफगान शासक सुल्तान मुहम्मद बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। शेर शाह बिलग्राम युद्ध 1540 के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। शेर शाह की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में 22 मई 1545 को हो गई थी। मृत्यु के समय वह उक्का नाम का अग्नि यात्र चला रहा था। कालिंजर का शासक कीरत सिंह था। हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण है। शेर शाह का मकबरा जिसे सासाराम में झील के बीच ऊंचे टीले पर निर्मित किया गया है। रोहतासगढ़ किला ए कोहना दिल्ली नामक मस्जिद का निर्माण शेर शाह के द्वारा किया गया था। शेर शाह ने रोहतासगढ़ के दुर्ग एवं कन्नौज के स्थान पर शेर सूर
नामक नगर बसाया। शेर शाह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह था। शेर शाह ने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन ए डंडी का प्रयोग किया। शेर शाह के समय पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। इसने 178 ग्रेन चांदी का रुपया 380 ग्रेन तांबे के दाम चलवाए थे। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा का शुरुआत शेर शाह ने की थी। शेर शाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किया। इसने जीटी रोड की मरम्मत करवाई। डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह के द्वारा ही किया गया। मलिक मोहम्मद जायसी शेर शाह के समकालीन थे। अकबर, जिसका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक है। सम्राट अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ। अकबर के बचपन का नाम जलाल था। उसका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कालानौर नामक स्थान पर हुआ। अकबर के समकालीन शासक रानी एलिजाबेथ 1558 से 1603 इंग्लैंड की, शाह अब्बास 1588 से 1629 ईरान के, जार इवान चतुर्थ बेसिलिएविच 1530 से 1584 ईस्वी रूस के थे। जार ईरान चतुर्थ बेसिलिएविच इवान दी टेरिबल नाम से कुख्यात था। अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ़ ईरानी विद्वान था। वह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि से राज सिंहासन पर बैठा। बैरम खां शिया मतावलंबी 1556 से 1560 तक अकबर का संरक्षक रहा। वह बदख्शां का निवासी था। उसे प्यार से खानी बाबा कहा जाता था। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच हुई थी। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। 31 जनवरी 1561 को मक्का की तीर्थ यात्रा के दौरान पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां की हत्या कर दी। मई 1562 को अकबर ने हरम दल से अपने को पूर्णतः मुक्त कर लिया। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप व अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खां ने किया। अकबर का सेनापति मान सिंह था। हल्दी घाटी युद्ध के समय कुंभलगढ़ राणा प्रताप का राजधानी था। राणा की ओर से इस युद्ध में हाकिम खां सूर के नेतृत्व में एक अफगान फौजी टुकड़ी एवं भीलों की एक छोटी सी सेना ने भाग लिया था। महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 में एक सख्त धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय अंदरूनी चोट लग जाने के कारण हो गई। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने डूंगरपुर के निकट चौवड़ में नई राजधानी बनाई। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक एवं हाथी का नाम राम प्रसाद था। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक राजा बीरबल था। महेश दास नामक ब्राह्मण को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी, जो हमेशा अकबर के साथ रहता था। अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की। अकबर ने शाही दरबार में एक अनुष्ठान के रूप में सूर्योपासना की शुरुआत की। राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासनकाल में प्रचलित थी। अकबर के दीवान राजा टोडरमल ने 1580 में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। गुजरात विजय के दौरान अकबर सर्वप्रथम पुर्तगालियों से मिला और यहीं उसने सर्वप्रथम समुद्र को देखा। गुजरात अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा है। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुल समद था। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन था। दसवंत एवं बासामन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अकबर के शासनकाल के प्रमुख गायक तानसेन, बाज बहादुर, बाबा रामदास एवं बैजू बाबरा थे। अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा थी। अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती थे। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हुई। इसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। स्थापत्य कला के क्षेत्र में अकबर की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। दिल्ली से हुमायूं का मकबरा, आगरा का लाल किला, फतेहपुर सीकरी में शाही महल, दीवाने खास, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, जोधाबाई का महल, इबादत खाना, इलाहाबाद का किला और लाहौर का किला। अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले नौरत्न थे। अबुल फजल
फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, फ़कीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा। अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार का राजकवि के पद पर आसीन था। अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ की रचना की। वह दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में ग्वालियर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका असली नाम रामतनु पांडे था। इनकी प्रमुख कृतियां थीं मियाँ की टोड़ी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, दरबारी कान्हरा आदि। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर ने तानसेन को दी थी। तानसेन अकबर के दरबार में आने से पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र के राजाश्रय में थे। अकबर के काल में स्वामी हरिदास भी एक महान संगीतज्ञ थे। ये वृंदावन में रहकर भगवान की उपासना करते थे। एक मत के अनुसार हरिदास तानसेन के गुरु थे, जबकि कुछ विद्वान हरिदास एवं तानसेन दोनों को मानसिंह तोमर का शिष्य बतलाते हैं। यह भी प्रचलित है कि हरिदास का गाना सुनने के लिए अकबर को इनकी कुटिया पर जाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने अकबर के दरबार में जाने से मना कर दिया था। इनका कहना था कि वे केवल अपने भगवान के लिए ही गाते हैं, दरबार से उनका कोई सरोकार नहीं है। अकबर ने भगवान दास और आमेर के राजा भारामल के पुत्र को अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। यूसुफजाइयों के विद्रोह के दबाने के दौरान बीरबल की हत्या हो गई। 1602 में सलीम जहांगीर के निर्देश पर दक्षिण से आगरा की ओर आ रहे अबुल फजल को रास्ते पर वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने हत्या कर दी। मुगल सम्राट अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया व महाभारत का नाम रज़्मनामा युद्धों की पुस्तक रखा। पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद अबुल फजल ने अनवर ए सादात नाम से तथा मौलाना हुसैन फैज ने यार ए दानिश नाम से किया। हाजी इब्राहिम सरहदी ने अथर्ववेद का, मुल्ला शाह मोहम्मद ने रास्तरंगणी का, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुब ए बाबरी तथा फैजी ने लीलावती का फारसी में अनुवाद किया। फैजी ने नल दमयंती सूरदास द्वारा रचित कथा का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम सहेली रखा। भागवत पुराण का अनुवाद फारसी में टोडरमल ने किया। अब्दुल कादिर बदायूनी ने सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद फारसी में किया। ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ तज़क एवं तुजुक का फारसी में अनुवाद जहान ए जफ़र नाम से मुहम्मद खां गुजराती ने किया। अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अकबर ने बीरबल को कवि प्रिय एवं नरहरि को महापात्र की उपाधि प्रदान की थी। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया। 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय शुरू हुई थी। अकबर ने शीरी कलम की उपाधि अब्दुस समद को एवं जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दिया। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। अकबर नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। अगले हैं दोस्तों जहांगीर। 1605 से 1627 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो 24 अक्टूबर 1605 को नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 में हुआ था। अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। यह जंजीर सोने की बनी थी, जो आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगवाई हुई थी। जहांगीर द्वारा शुरू की गई तुजुक ए जहांगीरी नामक आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय मोतबिंद खां को जाता है। जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने 1606 में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो और जहांगीर की सेना के बीच युद्ध जालंधर के निकट भैरावल नामक मैदान में हुआ। खुसरो को पकड़कर कैद में डाल दिया गया। खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी। खुसरो गुरु गोविंदवाला में मिला था। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। 1622 में कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाह अब्बास ने इस पर अधिकार कर लिया। नूरजहां ईरान निवासी मियाँ मिर्जा गयास बेग की पुत्री नूरजहां वास्तविक नाम मेहरुनिसा था।
1594 में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ। जहांगीर ने एक शेर मारने के कारण अली कुल बेग को शेर अफगान की उपाधि प्रदान की। 1607 में शेर अफगान की मृत्यु के बाद मेहरुनिसा अकबर की विधवा सलीमा बेगम की सेवा में नियुक्त हुईं। सर्वप्रथम जहांगीर ने नवरोज़ त्यौहार के अवसर पर मेहरुनिसा को देखा था और उनके सौंदर्य पर मुग्ध होकर जहांगीर ने मई 1611 में उससे विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात जहांगीर ने उसे नूर महल व नूरजहां की उपाधि प्रदान की। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए। जहांगीर ने गियास बेग को शाही दीवान बनाया एवं इत्माद उद दौला की उपाधि दी। जहांगीर के शासनकाल में ईरानियों को उच्च पद प्राप्त हुए। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुनिसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुई थी। नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। महावत खां ने झेलम नदी के तट पर 1626 ईस्वी में जहांगीर, नूरजहां एवं उसके भाई आसफ खां को बंदी बना लिया था। जहांगीर के 5 पुत्र थे: खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान पर जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसे शाहदरा, लाहौर में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में पहुंचा। जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे आगा रजा, अबुल हसन, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, उस्ताद मंसूर, विशन दास मनोहर एवं गोवर्धन फारूक बेग और दौलत। जहांगीर ने आगा रजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रणशाला का स्थापना किया था। हमजा नामा का विषय है चित्रकला। उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन को जहांगीर ने क्रमशः नादिर अल एवं नादिर उज़ रमा की उपाधि प्रदान की। इसने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कोई भी चित्र, चाहे वह किसी मृतक व्यक्ति या जीवित व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, मैं देखते ही तुरंत बता सकता हूं कि यह किस चित्रकार की कृति है। यदि किसी चेहरे पर आंख किसी एक चित्रकार ने, भौं किसी और ने बनाई हो, तो भी मैं यह जान लेता हूं कि आंख किसने और भौं किसने बनाई है। जहांगीर के समय को चित्रकाल का स्वर्णकाल कहा जाता है। इत्माद उद दौला का मकबरा 1626 में नूरजहां बेगम ने बनवाया था। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितरादुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया। अशोक के कौशाम्बी स्तंभ वर्तमान में प्रयाग पर, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस, प्रथम अंग्रेज, सर टॉमस रो, विलियम फिंच एवं एडवर्ड टेरी जैसे यूरोपीय भारत आए थे। शाहजहां 1627 से 1657 तक था इनका कार्यकाल। जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठा। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 को खुर्रम शाहजहां का जन्म लाहौर में हुआ था। 1612 में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने मलिका ए जमानी की उपाधि प्रदान की। 7 जून 1631 को प्रसव पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। 4 फरवरी 1628 को शाहजहां आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण एसानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद पर एवं महावत खां को खान खाना की उपाधि प्रदान की। इसने नूरजहां को 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया, जहां 1645 में उसकी मृत्यु हो गई। अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण आगरा में उसकी कब्र के ऊपर करवाया। उस्ताद ईशा ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की थी। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन पर निर्माण शाहजहां ने कराया था। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। बादशाह के सिंहासन के पीछे पितरादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिससे पौराणिक यूनानी देवता ऑर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें हैं: दिल्ली का लाल किला, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जामा मस्जिद,
आगरा का मोती मस्जिद, ताजमहल एवं लाहौर किला स्थित शीश महल आदि। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है। शाहजहां ने मकबरा में 1632 में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। आगरे के जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाई। शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार मोहम्मद फ़कीर व मीर हासिम थे। प्रमुख संस्कृत कवि बंशीधर मिश्र एवं हरि नारायण मिश्र थे। शाहजहां के संगीतज्ञ लाल खां को गुड़ समंदर की उपाधि एवं संगीतज्ञ जगन्नाथ, जो हिंदी का कवि भी था, उसे महाकवि राय की उपाधि से सम्मानित किया गया। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। इसने भगवद गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। इसने सर-ए-अकबर महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। दारा शिकोह कादरी सिलसिले का मुल्ला साहब बदख्शी का शिष्य था। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण एवं दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत कराई। सितंबर 1657 में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार पड़ने और मृत्यु का अफवाह फैलने के कारण उसके पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय शूजा बंगाल, मुराद गुजरात एवं औरंगजेब दक्कन में था। 15 अप्रैल 1658 में दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 को दारा एवं औरंगजेब के बीच हुआ। इस युद्ध में भी दारा की हार हुई। उत्तराधिकार का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में 1659 को हुआ था। इस युद्ध में दारा के पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 ईस्वी को हत्या कर दी गई। दारा शिकोह ने अपना निर्वासित जीवन अलवर के कंकबाड़ी किला में बिताया। इस किला का निर्माण जय सिंह द्वितीय ने किया था। शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा शिकोह जाना जाता है। 8 जून 1658 को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। औरंगजेब, इसका कार्यकाल 1658 से 1707 तक है। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 को दोहाद गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब के बचपन का नाम अधिकांश सूरजहां के पास बीता। औरंगजेब का बचपन अधिकांश सूरजहां के पास बीता। 18 मई 1637 को फारस के राजघराने की दिलारास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का निकाह हुआ। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में औरंगबाजी ने अपना राज्याभिषेक अब्दुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मोहम्मद औरंगजेब बहादुर आलमगीर बादशाह गाजी की उपाधि से 31 जुलाई 1658 को करवाया। देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब के गुरु थे मीर मुहम्मद हकीम। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। उसे जिंदा पीर कहा जाता था। जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुई। मई 1666 को आगरा के किले दीवान ए आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 में दिल्ली में करवा दी थी। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः लागू किया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 में औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। 1686 में बीजापुर एवं 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजा राम ने किया था। 1670 में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए। गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 में राजा राम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया और इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूटा। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राम के भतीजा चूरामन ने डाली थी। औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग 337 थी, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में अधिक थी। औरंगजेब सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट था। औरंगजेब का पुत्र अकबर की
दुर्गादास की बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया। इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोका दर्शन, तुलादान प्रथा में सम्राट को उसके जन्मदिन पर चांदी तथा अन्य वस्तुओं के तौलने की प्रथा थी। हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ के सिक्के लगाना, सती प्रथा आदि का प्रतिबंध लगा दिया। वेश्याओं को शादी करने अथवा देश छोड़ने के आदेश दिए और दरबार में होली, दिवाली आदि त्यौहार मनाने बंद कर दिए। औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी तथा सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया गया। भारतीय शास्त्रीय संगीत तथा फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के शाही शासनकाल में लिखी गईं। औरंगजेब स्वयं वीणा बजाने में दक्ष था। औरंगजेब ने 1665 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए प्रमुख मंदिर में पाटन का सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशव देव राय मंदिर थे। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 को हुई। इसे खुलदाबाद जो अब रोजा कहलाता है में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। फ्रांसीसी यात्री फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे। मुगल शासक व्यवस्था चलिए देखते हैं। मुगल शासन व्यवस्था, मंत्रिपरिषद को विजारत कहा जाता था। बाबर के शासनकाल में वजीर पद काफ़ी महत्वपूर्ण था। सम्राट के बाद शासन के कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वकील तथा जिसके कर्तव्यों को अकबर ने दीवान, मीर बख्शी, सद्र उस सर्द व मीर समन में विभाजित कर दिया। औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया। मीर बख्शी द्वारा सरबत खान नाम से पत्र पर हस्ताक्षर के बाद ही सेना को हर महीने वेतन मिल पाता था। जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे काजी कहा जाता था। लगानहीन भूमि का निरीक्षण सद्र करता था। सम्राट के घरेलू विभागों का प्रधान मीर समा कहलाता था। सूचना एवं गुप्तचर विभाग का प्रधान दरोगा ए टाक चौकी कहलाता था। शरीयत ए प्रतिकूल कार्य करने वालों को रोकना आम जनता के दुष्चरिता से बचाने का कार्य मुहतासिब नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा सूबों में, सूबों का सरकार में, सरकार का परगना या महाल में, महाल का जिला या दस्तूर में और दस्तूर ग्राम में बटे थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी जिसे मावदा या दीह कहते थे। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को नागला कहा जाता था। मुगल काल में के प्रमुख अधिकारियों एवं उनके कार्य देखते हैं। सूबेदार का कार्य था प्रांतों में शांति स्थापित करना। दीवान का कार्य प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था। बख्शी प्रांतीय सैन्य प्रधान होता था। फौजदार जिले का प्रधान फौजी अधिकारी होता था। आमिल या अमलगुजार जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी था। कोतवाल नगर प्रधान, शिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी, आमिल ग्राम के कृषकों के प्रत्यक्ष संबंध बनाने एवं लगान निर्धारित करना था। शाहजहां के शासनकाल में सरकार एवं परगना के मध्य चकला नाम की एक नई इकाई की स्थापना की गई। भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की समस्त भूमि 3 वर्गों में विभाजित थी। खालसा भूमि प्रत्यक्ष रूप से बादशाह के नियंत्रण में, जागीर भूमि तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि, सयूरगल या मदद ए मास अनुदान में दी गई लगानहीन भूमि, इसे मिल्क भी कहा जाता था। शेर शाह द्वारा भू राजस्व हेतु अपनाई जाने वाली पद्धति राई का उपयोग अकबर ने भी किया था। अकबर के द्वारा करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति 1573 में की गई थी। इसे अपने क्षेत्र से 1 करोड़ दाम वसूल करना होता था। 1580 में अकबर ने दहसाला नाम की नवीन कर प्रणाली प्रारंभ की थी। इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में विभाजित किया गया। पोलज, इसमें नियमित रूप से खेती होती थी। पर्ती, इस भूमि पर 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। चाचर, इस पर 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर खेती की जाती थी। बंजर या खेती योग्य भूमि नहीं थी, इस पर लगान नहीं वसूला जाता था। 1570 से 71 में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली जब्ती प्रारंभ की। इसमें कर निर्धारण की 2 श्रेणी थी, एक को तखसीस एवं दूसरे को तहसील कहते थे।
औरंगजेब ने अपने शासनकाल में नस्क प्रणाली को अपनाया और भू राजस्व की राशि को उपज का आधा कर दिया। मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। खुदा कास्त, ये किसान उसी गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के निवासी थे। पाही सा कास्त, ये दूसरे गांव जाकर कृषि कार्य करते थे। मुजारियन, खुदा कास्त कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। मुगल काल में रुपए की सर्वाधिक ढलाई औरंगजेब के समय में हुई थी। आना सिक्के का प्रचलन शाहजहां ने करवाया था। जहांगीर ने अपने समय में सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, साथ ही उस पर अपना एवं नूरजहां का नाम अंकित करवाया। मुगल कालीन लगान वसूलने की व्यवस्थाएं देखते हैं। गल्ला बख्शी, इसमें फसल का कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। नसक, इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर फसल कटने पर उसे ले लिया जाता था। यह व्यवस्था बंगाल में थी। जब्ती, इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था जो नगद लिया जाता था। सबसे बड़ा सिक्का संसब सोना का था। स्वर्ण का सबसे प्रचलित सिक्का इलाही था। मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। दैनिक लेन देन के लिए तांबे के दाम का प्रयोग होता था। 1 रुपया में 40 दाम होते थे। मुगल सेना 4 भागों में विभक्त थी: पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोपखाना और हाथी सेना। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। इसे अकबर ने प्रारंभ किया था। 10 से 500 तक मनसब प्राप्त करने वाले मनसबदार, 500 से 2500 तक मनसब प्राप्त करने वाले उमरा एवं 2500 से ऊपर तक मनसब प्राप्त करने वाले अमीर-ए-आजम कहलाते थे। जात से व्यक्ति के वेतन एवं प्रतिष्ठा का ज्ञान होता था। सवार पद से घुड़सवार दस्तों की संख्या का ज्ञान होता था। अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 थी। जहांगीर ने सवार पद में 2 अस्पा और सिंह अस्पा की व्यवस्था की। सर्वप्रथम यह पद महाबत खां को दिया गया। मनसबदारों के अलावा खुद मुगल शाहजहां भी फुटकर घुड़सवार रखते थे, जिन्हें अहदी कहा जाता था। अहदियों को भद्र घुड़सवार कहा गया है और उनके वेतन दूसरे घुड़सवारों से काफ़ी ज़्यादा होते थे। ये बहुत ही विश्वस्त सैन्य दल के सदस्य होते थे। उनकी भर्ती स्वयं शहंशाह किया करते थे और उनकी हाजिरी लेने के लिए अलग अधिकारी होते थे। अहदी 5-5 घोड़े भी रखते थे, लेकिन कुछ ऐसे अहदी भी थे जिनमें से दो एक ही घोड़े में हिस्सेदारी करते थे। अहदियों के कर्तव्य बहुमुखी होते थे। शाही कार्यालय के अधिकतर मुंशी, दरबार के चित्रकार और शाही कारखानों के फोरमैन इसी सैन्य दल से चुने जाते थे। चलिए देखते हैं मराठों का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी थे। शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई मोहिते था। शिवाजी के गुरु कोंडदेव थे। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी का आचरण पर गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव था। शिवाजी का विवाह साईबाई निम्बालकर से 1640 में हुआ। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली। अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 में शिवाजी के सर्वप्रथम बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। शिवाजी ने सूरत को 1664 एवं 1670 में लूटा। पुरंदर की संधि 1665 में महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य हुई थी। 1672 में शिवाजी ने पन्हाला दुर्ग को बीजापुर से छीना। 5 जून 1674 को शिवाजी ने रायगढ़ में वाराणसी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक करवाया। मूल रूप से गंगा भट्ट महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय से वाराणसी में रह रहा था। शिवाजी को औरंगजेब ने मई 1666 में जयपुर भवन में कैद कर लिया। जहाँ से वे 16 अगस्त 1666 को भाग निकले। मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी के मंत्रिमंडल
को अष्टप्रधान कहा जाता था। अष्टप्रधान में पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं सम्मान का होता था। शिवाजी के दरबार में मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग किया करते थे। शिवाजी की सेना 3 महत्वपूर्ण भागों में विभक्त थी। पागा सेना नियमित घुड़सवार सैनिक, सिलाहदार अस्थायी घुड़सवार सैनिक, पैदल सेना होती थी। शिवाजी को तोपें अंग्रेजों ने प्रदान की थी। महाराष्ट्र के प्रमुख संत देखते हैं। ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर 1275 से 1296 तक थे। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक, मराठी भाषा और साहित्य के संस्थापक, भगवद गीता पर भावार्थ दीपिका नामक बृहद टीका लिखी, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। दूसरे हैं नामदेव, जो कि 1270 से 1350 ईस्वी तक थे। इनके आराध्य देव पंढरपुर के विठोबा या विट्ठल थे। विठोबा या विट्ठल की उपासना को वरकरी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना नामदेव ने की थी। इनमें से कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। तीसरे हैं दोस्तों एकनाथ, 1553 से 1599 है। इन्होंने रामबाण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी। तुकाराम 1598 से 1650। इन्होंने भक्तिपरक कविताएं लिखी, जिन्हें अभंग कहा जाता है। ये अभंग भक्तिपरक काव्य के ज्योतिपुंज हैं। रामदास 1608 से 1681। महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि दशबोध उनकी रचनाओं और उपदेशों का संकलन है। मराठा राज्य के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र होते थे। स्वराज, जो क्षेत्र प्रत्यक्षता मराठों के नियंत्रण में थे, उन्हें स्वराज क्षेत्र कहा जाता था। मुगतई, यह वह क्षेत्र था जिसमें वे चौथ एवं सरदेशमुखी वसूल करते थे। चौथ एवं सरदेशमुखी स्वराज से नहीं लिए जाते थे, बल्कि उन जगहों से लिए जाते थे जहां मुगल या दक्कनी राजाओं का शासन था। चौथ भू राजस्व का 1/4 था, जो मराठों के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। सरदेशमुखी 10% का अतिरिक्त अभिभार था, जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जो मुगलों के अधीन था, पर मराठा उस पर दावा करते थे। सरंजामी प्रथा का संबंध मराठा भू राजस्व व्यवस्था से है। अष्टप्रधान चलिए देखते हैं। पेशवा प्रधानमंत्री था। राज्य का प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख। सरी ए नौबत सैन्य प्रधान। अमात्य आय व्यय का लेखा जोखा करता था। वाक्यानवीस सूचना, गुप्तचर एवं संधि विग्रह के विभागों का अध्यक्ष था। चिटनिस राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना था। सुमंत विदेश मंत्री था। पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण करता था। न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रधान था। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित थी। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी के प्रयोग को आरंभ किया। शिवाजी ने 1679 में अन्नाजी दत्तो द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया। शिवाजी के समय कुल उपज का 33% भाग राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर 40% हो गया था। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार 1664 एवं 1670 में लूटा था। शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी थे। संभाजी ने उज्जैन के हिंदी एवं संस्कृत के प्राकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। मार्च 1689 को मुगल सेनापति मखर्रब खां ने संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी एवं कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी हत्या कर दी। संभाजी के बाद 1689 में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक किया गया। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी थे। हवलदार किले की आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करता था। सरे नौबत किले की सेना का नेतृत्व करता था। सविनस किले की अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार और भंडार की देखरेख करता था। राजा राम मुगलों के संघर्ष करता हुआ 2 मार्च 1700 में मारा गया। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर मराठा साम्राज्य की वास्तविक संरक्षिका बन गईं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र शाहू जी भोपाल के निकट के मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आया। शाहू एवं ताराबाई के बीच 1707 में खेड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें शाहू विजयी हुआ। शाहू ने 22 जनवरी 1708 को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। शाहू के नेतृत्व में
नवीन मराठा साम्राज्य के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो शाहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पद पहले पेशवा के साथ वंशानुगत हो गया था। पेशवा पुणे में रहता था। 1713 में शाहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। इनकी मृत्यु 1720 में हुई। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम हुए। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य की कमज़ोर हो रही स्थिति को फ़ायदा उठाने के लिए शाहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें। शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेंगी। उत्तर में शाहू ने कहा, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। पालखेड़ा का युद्ध 7 मार्च 1728 बाजीराव प्रथम एवं निज़ामुल मुल्क के बीच हुआ, जिसमें निजाम की हार हुई। निजाम के साथ मुंगी सिवा गांव की संधि हुई थी। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम था, जिसने 29 मार्च 1737 को दिल्ली पर धावा बोला था। उस समय मुगल बादशाह मुहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया था। बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चित रहा था। अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाले प्रमुख संधियां देखते हैं। सूरत की संधि 1775 में हुई। पुरंदर की संधि 1776 में। बड़गांव की संधि 1779 में। सालाबाई की संधि 1782 में। बसीन की संधि 1802 में। देवगांव की संधि 1803 में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में। राजापुर घाट की संधि 1804 में। नागपुर की संधि 1816 में। ग्वालियर की संधि 1817 में। पूना की संधि 1817 में। मंदसौर की संधि 1818 में हुई थी। 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बालाजी बाजीराव 1740 में पेशवा बना। 1750 में संगोला संधि के बाद पेशवा के हाथ सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। झलकी की संधि हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई। बालाजी बाजीराव के समय में ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। इस हार को सह नहीं पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 में हो गई। माधवराय नारायण प्रथम 1761 में पेशवा बना। इसने मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। माधवराय ने ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशन पर रहे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। मुगल बादशाह अब मराठों का पेंशन भोगी बन गया। पेशवा नारायण राव की हत्या उसके चाचा रघुनाथ राव द्वारा कर दी गई। पेशवा माधवराय नारायण द्वितीय की अल्पायु के कारण मराठा राज्य की देखरेख बाहर भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद करती थी। इस परिषद के 2 महत्वपूर्ण सदस्य थे, महादजी सिंधिया एवं नाना फड़नवीस। नाना फड़नवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। अंग्रेज जेम्स ग्रांट डफ ने इन्हें मराठों का मैकियावेली कहा था। अंतिम पेशवा राघोवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय था, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था। मराठों के पतन में सर्वाधिक योगदान इसी का था। यह सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। 1776 में पुरंदर की संधि हुई। इसके तहत कंपनी में रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में हुआ। इसमें भोंसले ने अंग्रेजों को चुनौती दी। इसके फलस्वरूप 7 सितंबर 1803 में देवगांव की संधि हुई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 में हुआ। इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति और पेशवा वंशानुगत पद को समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 में मेलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कानपुर के निकट बिठूर में पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया, जहां 1853 में इसकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, यहीं पर समाप्त होते हैं आपकी लूसेंट की बुक से मध्यकालीन भारत की संपूर्ण जानकारी। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपने पूरी देखी होगी और वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो
तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि दोस्तों ऐसी और बेहतरीन वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।